हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी फाइनली किस टॉपिक पर होने वाली है ये आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान त्रैमासिक पेपर को लेकर। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने रसायन विज्ञान त्रैमासिक पेपर में अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं। तो लगभग सभी छात्र होंगे जो अच्छे नंबर लेकर आना चाहते होंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और जब कमेंट आप भले ही अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर पाओगे, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बताएंगे साथ में उनका सॉल्यूशन भी बताएंगे, जिससे कि आपको ढूंढने में अपना समय व्यर्थ ना करना पड़े। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। और अगर आप कमेंट करना चाहो, कोई डाउट है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका पेपर हो जाए इसके बाद में आकर आप कमेंट करना। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हमारा इसमें पहला सही विकल्प है निम्न में से विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा है मोलंश, तीसरा है मोलरता, चौथा है मोललता। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन है वह मोलरता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा वो है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा ए वाला 6, दूसरा है 5, इसके बाद में तीसरा 4, फिर है 3। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि 3 आपका सही है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्रमांक तीसरा, यानी कि तीसरा सही विकल्प 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे। तो यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 3, 4, 6, 1। तो लेकिन इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो है तीसरे का डी वाला, यानी कि एक आपका सही ऑप्शन रहेगा। और इसके बाद में चलते हैं हम अगले सही विकल्प की तरफ। तो हमारा चौथा वाला सही विकल्प है 4D कक्षक में कितने कोणीय नोड होंगे। तो यहाँ पर 4D कक्षक में कितने कोणीय नोड होते हैं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 3, 2, 1। तो इन चारों में से आपका सही ऑप्शन जो है चौथे का वो है सी वाला, यानी कि 2 आपका सही रहेगा। इसके बाद में हमारा अगला सही विकल्प वो है पांचवा, निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, या फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हुंड का अधिनियम, बहुलता का नियम, या फिर अबाउ सिद्धांत। तो इन चारों में से आपका सही वाला जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यहाँ पर। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, वह है प्रश्न क्रमांक 6वां, अणु की अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ पर अणु की अधिकतम संख्या कितनी होती है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 54 ग्राम N2O5। और इसके बाद में ऑप्शन दूसरा है 28 ग्राम हाइड्रोजन, 36 ग्राम पानी, या 40 ग्राम C2H5OH। तो इसमें से आपका 6वें का जो सही आंसर है वो है 36 ग्राम पानी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न वो है 7वां, उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण है। यहाँ पर अवरक्त, एक्स किरण, और फिर रेडियो तरंग, या फिर पराबैंगनी। तो इसमें से चारों में से जो ऑप्शन है सही वाला वो है सी, रेडियो तरंग आपका सही रहेगा। इस प्रकार से आपको सभी सही विकल्प कर लेने हैं। और इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न वो है प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान नंबर 1, यहाँ पर जिसमें क्या लिखना है, को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। तो किसे कहते हैं, रॉबर्ट बॉयल को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। तो इसमें रॉबर्ट बॉयल आपको भर देना है। और इसके बाद में हमारा दूसरा है
किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्याओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो इसमें आपको आवोगाद्रो भर देना है। इसके बाद में हमारा तीसरा, बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र होगा। तो बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है? CH। यहाँ पर CH आपको लिखना है तीसरे वाले में। इसके बाद में हमारा चौथा, समान ऊर्जा वाले कक्षकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? समरस कक्षक कहते हैं। तो इसमें आपको समरस कक्षक भर देना है। और इसके बाद में हमारा पांचवा, ऐसा तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऐसा कौन सा? ऐसा तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको पांचवें वाले में भरना है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में नहीं होता है। इसके बाद में हमारा छठवा है मिट्टी है। तो मिट्टी क्या है? मिश्रण है। और इसके बाद में सातवां है हमारा न्यूनतम गलनांक वाली धातु है। तो गैलियम है। तो इसमें आपको गैलियम भर देना है। तो इस प्रकार से आपको सभी सही रिक्त स्थानों को भर लेना है। और अगर हो सकता है अपनी संतुष्टि के लिए हम आपको ये रिक्त स्थान यानी कि इनके आंसर जो हैं वो इसका पूरा सॉल्यूशन जो भी हम यहाँ पर इस वीडियो में बता रहे हैं सभी का सॉल्यूशन, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा studyguru.com पर। तो वहाँ से आप चेक अवश्य करना है। कैसे चेक करना है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। क्योंकि हो सकता है कोई आंसर अगर अनजाने में यहाँ पर गलत हो जाता है तो उसका सुधार हम वहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट कर देते हैं, जिससे कि छात्रों को यहाँ पर गलत जानकारी ना मिले। क्योंकि वो इंसान है, सभी से गलती हो जाती हैं। तो जाने अनजाने में वैसे तो हमने पूरा ध्यान रखा है इस बात का कि गलती ना हो। अगर जाने अनजाने में कुछ हो जाती है तो आप एक बार वेबसाइट पर अवश्य चेक कर लें। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरा, सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। तो आपको सही जोड़ियों का मिलान कैसे करना है चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सही जोड़ी है, कौन सी उत्कृष्ट गैस है। तो यहाँ पर कौन सी उत्कृष्ट गैस है, पहले को आपको मिलाना है डी वाले से, यानी कि न्यून उत्कृष्ट गैस है। इसके बाद में है कौन सा हैलोजन है। तो दूसरा है हमारा कौन सा हैलोजन है, तो दूसरे को मिलाना है आपको सी वाले से, यानी कि क्लोरीन हैलोजन है। इसके बाद में कौन सा क्षार धातु है, तीसरे को आपको मिलाना है बी वाले से। कौन सा क्षार धातु है, यानी कि पोटेशियम क्षार धातु है, तो इससे आपको मिला देना है। इसके बाद में है हमारा चौथा वाला, कौन सा चार संयोजकता वाला तत्व है। यहाँ पर हमारा है अगला चौथा वाला, वो है कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन से आपको मिला देना है। इसके बाद में हमारा पांचवा क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो पांचवे का जो आंसर है हमारा वो है गोल्डस्टीन, यानी कि इसको आपको मिलाना है किससे, गोल्डस्टीन, यानी कि एफ वाले से। इसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज यानी कि न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो यहाँ पर आपको चैडविक से इसको मिला देना है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत, सातवें वाले को आपको मिलाना है जी वाले से, मैक्स प्लांक। तो इस प्रकार से आपको सभी सही जोड़ियों को मिलान कर लेना है। और इसके बाद में है हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का व्यास कितना होता है। तो इसका आंसर होगा आपका 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। और इसके बाद में है दूसरा, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, 2, यानी कि दूसरे के वाले का आंसर होगा 2। इसके बाद में हमारा तीसरा, बैगनी प्रकाश व हरे प्रकाश में किसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो इसमें होगा तीसरे वाले में बैगनी। चौथा वाला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। और इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक पांचवा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपको इसके बारे में पता है तो। नहीं जो इसका आंसर जो है हमने फाइनली वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद में है हमारा छठवा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों छठवें का आंसर होगा परमाणु त्रिज्या का जो आकार है वो बढ़ता जाता है। तो छठवें का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सातवां, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आपको सभी
एक वाक्य में उत्तर कर लेने हैं। और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5वां, तो जो आगे के प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो में जल्दी आपको उपलब्ध होने वाले हैं और इन सभी का सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा और आगे के प्रश्न भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो वो आपको कैसे देखना है चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल पर आ जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है स्टडी ग्रो। जैसे ही आप स्टडी ग्रो लिखकर गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी studygrow.com करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2022-23, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फाइनली आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर studygrow.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर कई सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ त्रैमासिक का ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको और नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा और नीचे करना है तो यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे 4। पहला है त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। तो हम क्या देख रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के बारे में। तो हमें त्रैमासिक परीक्षा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, हम नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं, क्लास 9th के हैं तो आपको 9th से रिलेटेड पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगी त्रैमासिक की, और जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहो वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके आगे भी लोड कर सकते हैं, लोड मोर पर क्लिक करोगे तो आगे के जो आर्टिकल हैं वो भी खुल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कौन सा देखना है, 11th का देखना है तो 11th का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 10th का देखना है तो ऊपर से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको 12th का देखना है तो आप 12th का भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर कंटेंट चाहिए वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। आपको जिस भी क्लास का चाहिए तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों और भी आर्टिकल हैं वो जल्दी यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे, तो इसलिए आप आने वाले समय में और भी यहाँ पर देख पाओगे।